35 हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चा लोग कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट्स विथ एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इस इक्वेशन के अनुसार CaCO3 और HCl का रिएक्शन हो रहा है, आप भी देख रहे हो, जिसमें 1 मोल CaCO3 का रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से, ठीक है, जिससे CaCl2 प्रोड्यूस हो रहा है और Cl2H2O प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास रिक्वायर्ड होगा टू रिएक्ट कॉम्प्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। यहाँ पर HCl की मोलरिटी आपको दी गई है, ठीक है, और HCl का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। आपको निकालना है, क्या निकालना है? मास ऑफ मने 25 ml 0.75 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना CaCO3 हमको चाहिए, ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे ये देख लें कि कॉन्सेप्ट इट इज़ क्लियर फ्रॉम गिवन इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है, क्या क्लियर है कि 2 मोल HCl, यहाँ है 2 मोल HCl रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ CaCO3। देखिए 1 मोल CaCO3 से रिएक्ट करता है, तो 1 मोल HCl हाफ मोल से रिएक्ट करेगा। 2 मोल HCl 1 मोल CaCO3 से रिएक्ट करता है, तो 1 मोल HCl हाफ मोल CaCO3 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया है V इज इक्वल टू N/V, M इज इक्वल टू कैपिटल M, मोलरिटी इज इक्वल टू N/V सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो, इसका कैसे निकाल सकते हो? मोलरिटी इंटू सॉल्यूशन। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सब आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। इसमें कैसे कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं। उसके बाद हमको वॉल्यूम दिया गया है मिलीलीटर में, हमने क्या किया 1000 से उसको डिवाइड कर दिया, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसलिए हमने मोलरिटी मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ CaCO3 के मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हमने यहाँ पर निकाल रखा है, समझे। हम अपना पूरा होमवर्क यहां से कर लिए हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपका। अब देखिए अब हम प्रोसेस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स HCl से। HCl का नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया गया है 0.75 मोल पर लीटर। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या हो गया? मोलरिटी ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना इस फॉर्मूला से, तो हमारा HCl का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.01875 मोल्स ऑफ HCl। इतना HCl का इतना मोल हमको मिल गया, ठीक है। कैसे मिला? HCl के लिए हमें मोलरिटी दी गई है और
वॉल्यूम दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए सेकंड यहाँ इक्वेशन से तो हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अब इसमें देखें कि इस फॉर्मूला में 2 मोल HCl रिएक्ट करता है 1 मोल CaCO3 से, तो 1 मोल रिएक्ट करेगा हाफ मोल CaCO3 से, इसलिए 0.01875 मोल ऑफ HCl, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा 1/2 इंटू 0.01875 मोल्स ऑफ CaCO3। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 हो गया 0.009375 मोल्स ऑफ CaCO3। समझ में आ रही है बात? यहाँ 2 मोल HCl 1 मोल CaCO3 से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल HCl हाफ मोल CaCO3 से रिएक्ट करेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मोल्स कितना है 0.01875 मोल्स ऑफ HCl, तो 0.01875 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट करेगा हाफ इंटू 0.01875 मोल्स ऑफ CaCO3। आपको इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.009375 मोल्स ऑफ CaCO3। CaCO3 का मोल्स यहाँ पर निकल गया, तो मास क्या करेंगे, मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए रिक्वायर्ड मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ CaCO3, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 देखिए कितना है 0.00937 मोल्स ऑफ CaCO3 इतना है, और CaCO3 का मोलर मास कितना है 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.937 ग्राम्स ऑफ CaCO3, जो होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो आप TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और उन्हें भी शेयर करने बोलिए, लाइक करने बोलिए और सब्सक्राइब करने बोलिए। फिर से एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या निकाला। सबसे पहले निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होगा उससे निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ CaCO3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर इस तरह के दूसरे सवाल के साथ मिलते हैं आपसे, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।